बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नाई रहता था। नाई बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत समझदार और चतुर थी। दोनों मेहनत से अपना जीवन यापन करते थे। नाई रोज सुबह सुबह उठकर गांव में जाकर लोगों की हजामत करता और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से घर का खर्च चलता था। लेकिन उनकी आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी तो उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। नाई की पत्नी ने हमेशा अपने पति का साथ दिया और उसकी हर मुश्किल में उसका हौसला बढ़ाया। वो जानती थी कि अगर जीवन में कुछ करना है तो उसे अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। एक दिन नाई गांव के राजा के महल में काम करने गया। वहां राजा ने उसे अपनी दाढ़ी बनाने के लिए बुलाया था। जब नाई वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। नाई ने सोचा कि राजा को खुश करने का एक मौका हो सकता है, इसलिए उसने साहस जुटाकर पूछा, महाराज, क्या आपको किसी बात की चिंता है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे राज्य में कई समस्याएं चल रही हैं। कर चोरी बढ़ रही है और लोग मेरी नीतियों से खुश नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन समस्याओं का समाधान करूं। नाई ने राजा को शांत किया और कहा, महाराज, हर समस्या का समाधान होता है। अगर आप चाहें तो मैं और मेरी पत्नी आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। राजा ने आश्चर्य से नाई की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी पत्नी क्या कर सकती है? नाई ने गर्व से कहा, महाराज, मेरी पत्नी बहुत चतुर और समझदार है। वो जरूर आपके लिए कोई समाधान निकाल सकती है। राजा ने नाई की बात मान ली और उसे अगले दिन अपनी पत्नी के साथ आने का आदेश दिया। नाई घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने सोचा और कहा, यह अच्छा अवसर है। हम राजा की मदद करेंगे और अगर हमारी योजना सफल होती है तो राजा हमें इनाम जरूर देगा। अगले दिन नाई और उसकी पत्नी राजा के दरबार में पहुंचे। नाई की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना होगा। राजा ने सहमति जताई और कहा, तुम्हें जितना भी समय चाहिए ले लो। नाई की पत्नी ने सबसे पहले कर चोरी की समस्या पर ध्यान दिया। उसने राजा को सुझाव दिया, महाराज, सबसे पहले हमें राज्य के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जाननी होंगी। कई बार लोग कर इसलिए नहीं चुकाते क्योंकि उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती या फिर कर की दरें बहुत ऊंची होती हैं। राजा ने नाई की पत्नी की बात मान ली और राज्य के प्रमुख लोगों से मुलाकात शुरू की। कुछ ही दिनों में उन्हें समझ आ गया कि कर की दरें बहुत अधिक थीं और लोग इस वजह से कर चोरी कर रहे थे। नाई की पत्नी ने राजा को सुझाव दिया कि कर की दरों को कम किया जाए और कर संग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। राजा ने यह सुझाव मानकर कर की दरें कम कर दी और कर संग्रहण की प्रक्रिया में सुधार किया। कुछ ही समय में राज्य में कर चोरी में भारी कमी आई और राज्य का खजाना फिर से भरने लगा। अब बारी थी जनता की नीतियों से असंतोष की समस्या का। नाई की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, आपको जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा। अगर आप केवल दरबार में बैठकर शासन करेंगे तो जनता आपसे दूरी बना लेगी। राजा ने नाई की पत्नी की बात मानी और वह स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनने लगा। राजा को पता चला कि राज्य के कई हिस्सों में पानी की कमी है और किसान अपनी फसलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नाई की पत्नी ने राजा को सुझाव दिया कि गांवों में नहरों का निर्माण किया जाए और तालाबों की सफाई कराई जाए। राजा ने तुरंत यह आदेश जारी कर दिया। कुछ ही महीनों में राज्य के किसान खुशहाल हो गए और फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा। राजा नाई की पत्नी की समझदारी और उसकी सलाहों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरे राज्य को समस्याओं से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। नाई की पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारा कर्तव्य था आपकी मदद करना। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे गांव में एक विद्यालय बनवा दे ताकि वहां के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। राजा ने नाई की पत्नी की इच्छा पूरी की और गांव में एक बड़ा विद्यालय बनवाया। और अब नाई और उसकी पत्नी अब सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। गांव में उनकी चतुराई की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। हर कोई उनकी समझदारी की प्रशंसा करता था, लेकिन कुछ लोगों को उनकी तरक्की देखकर जलन भी होने लगी।
राजा के दरबार में कुछ दरबारी थे जो नाई और उसकी पत्नी से ईर्ष्या करने लगे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक गरीब नाई और उसकी पत्नी राजा के इतने करीब आ गए हैं। उन दरबारियों ने आपस में मिलकर एक साजिश रची कि कैसे नाई और उसकी पत्नी को राजा की नजरों में गिराया जाए। उनमें से एक दरबारी, जो राजा का सबसे करीबी सलाहकार था, ने राजा से कहा, महाराज, नाई और उसकी पत्नी की चतुराई पर हमें शक है। मुझे नहीं लगता कि उनकी सलाह इतनी उपयोगी थी। हमें लगता है कि उन्होंने आपकी समस्या का समाधान संयोग से किया था, लेकिन असल में वे किसी चालाकी में शामिल हो सकते हैं। राजा को इस बात पर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे दरबारियों ने उसके मन में शंका पैदा कर दी। उन्होंने राजा को यह सुझाव दिया कि नाई की पत्नी की असली चतुराई को परखने के लिए उसे एक कठिन परीक्षा दी जाए। राजा ने दरबारियों की बात मान ली और नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया। जब वे दरबार में पहुंचे तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी समझदारी और चतुराई की कई बार प्रशंसा की है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक और समस्या का समाधान करो। यह समस्या पहले से अधिक कठिन है। अगर तुम इसका समाधान कर पाई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को अपना प्रमुख सलाहकार बना दूंगा। नाई की पत्नी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, आपकी हर समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। आप बताइए, समस्या क्या है? राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे राज्य में एक ऐसी जगह है जिसे कोई नहीं देख सकता, न वहां कोई जा सकता है। मुझे वहां से ऐसी चीज चाहिए जो न किसी ने देखी हो और न किसी ने उसे छुआ हो। अगर तुम यह काम कर पाई तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यह सुनकर दरबारी मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह असंभव है और अब नाई और उसकी पत्नी की चतुराई बेनकाब हो जाएगी। नाई की पत्नी ने कुछ देर सोचने के बाद राजा से कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूं, लेकिन मुझे 3 दिन का समय चाहिए। राजा ने समय दे दिया। घर लौटते समय नाई चिंतित था। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसी जगह और ऐसी चीज की बात करना जिसे न देखा जा सके और न छुआ जा सके असंभव लगता है। लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूं कि हमें क्या करना है। नाई की पत्नी ने अपनी योजना तैयार की और तीसरे दिन सुबह दरबार में पहुंच गई। राजा और सभी दरबारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि देखे अब क्या होगा। फिर राजा ने पूछा, तो? नाई की पत्नी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं आपको एक ऐसी चीज ला सकती हूं जिसे न कोई देख सकता है और न कोई छू सकता है। राजा हैरान हुआ और कहा, क्या तुमने सचमुच ऐसी कोई चीज खोज ली है? नाई की पत्नी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, वह चीज है विचार। विचार को न कोई देख सकता है और न कोई छू सकता है, लेकिन यह संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है। विचार ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। राजा कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा। विचार वाकई ऐसी चीज है जिसे कोई देख नहीं सकता और न छू सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अपार होता है। तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितनी बुद्धिमान हो। दरबारियों की साजिश विफल हो गई और नाई की पत्नी की चतुराई ने उसे और अधिक सम्मान दिलाया। राजा ने नाई और उसकी पत्नी को अपने प्रमुख सलाहकार बना लिया। उन्होंने राजा के राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। अब नाई और उसकी पत्नी राज्य के प्रमुख सलाहकार बन चुके थे। उनकी समझदारी की कहानी पूरे राज्य में फैल चुकी थी और राजा उन्हें हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह लेने के लिए बुलाता था। हालांकि दरबारियों का मन अभी भी साफ नहीं हुआ था। उन्हें यह बात अब भी खटक रही थी कि कैसे एक गरीब नाई और उसकी पत्नी इतने उच्च पद पर पहुंच गए। इसलिए वे अब और भी बड़ी साजिश रचने की सोचने लगे। एक दिन दरबार के मुख्यमंत्री, जो इस पूरी साजिश का मुखिया था, फिर उन्होंने बाकी दरबारियों से कहा, नाई और उसकी पत्नी अब हमारे लिए और भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। अगर वे इसी तरह राजा के प्रिय बने रहे तो एक दिन वे हमारे पदों पर भी कब्जा कर लेंगे। हमें अब ऐसी योजना बनानी होगी जिससे राजा को उन पर हमेशा के लिए शक हो जाए और वे दरबार से बाहर हो जाएं।
दरबारी एक नई चाल सोचने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वे नाई की पत्नी के खिलाफ राजा के मन में एक बड़ी शंका पैदा करेंगे और इसके लिए उन्हें एक झूठी कहानी बनानी होगी। फिर कुछ दिनों बाद दरबारियों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमें एक गंभीर बात पता चली है। हमें लगता है कि नाई की पत्नी आपके खिलाफ साजिश कर रही है। वह चतुराई से आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है, लेकिन उसका असली उद्देश्य आपके खिलाफ षड्यंत्र करना है। राजा ने यह बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए। दरबारी उनकी शंका को और बढ़ाने लगे, महाराज, वह इतनी चतुर है कि वह आपको धोखे में रख सकती है। अगर आप हमारी बात पर भरोसा नहीं करते तो आप उसे एक अंतिम परीक्षा दे सकते हैं। अगर वह उस परीक्षा में असफल हो जाती है तो इसका मतलब यह होगा कि वह सचमुच एक धोखेबाज है। राजा को दरबारियों की बातों पर विश्वास होने लगा, लेकिन उन्होंने तय किया कि नाई की पत्नी को एक और कठिन परीक्षा देंगे ताकि सच सामने आ सके। राजा ने नाई और उसकी पत्नी को फिर से दरबार में बुलाया। इस बार राजा का चेहरा गंभीर था और दरबारी खुशी से मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा, तुमने अब तक मेरी कई समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देना चाहता हूं। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गई तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे ऊंचा सम्मान दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। नाई की पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? राजा ने कहा, तुम्हें 7 दिन के अंदर मेरे राज्य के सबसे दुर्लभ और अनमोल खजाने को ढूंढकर लाना होगा। वह खजाना ऐसा होना चाहिए जिसे कोई छू नहीं सकता, लेकिन वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अगर तुम वह खजाना लाकर दिखा सकी तो तुम परीक्षा में सफल मानी जाओगी। यह सुनकर दरबारियों को लगा कि इस बार नाई की पत्नी असफल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा खजाना ढूंढना असंभव था। लेकिन नाई की पत्नी हमेशा की तरह शांत और संयमित थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए और मैं आपकी यह परीक्षा अवश्य पूरी करूंगी। नाई की पत्नी ने कई दिन सोचा, लेकिन कोई भी उत्तर स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। नाई भी परेशान हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना दी, धैर्य रखो, मेरे पास समाधान होगा। मैं सही समय पर सही उत्तर के साथ लौटूंगी। 7वें दिन नाई की पत्नी दरबार में पहुंची। राजा और सभी दरबारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब वह क्या उत्तर देगी। नाई की पत्नी ने दरबार में प्रवेश किया और हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, आपके द्वारा मांगा गया खजाना मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। वह खजाना समय है। समय से अधिक दुर्लभ, अनमोल और महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। समय को कोई छू नहीं सकता, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। समय ही हमें सुख और दुख दोनों का अनुभव कराता है, और सही समय पर लिए गए फैसले हमारे जीवन को बदल सकते हैं। राजा उसकी बात सुनकर दंग रह गया। दरबार में सन्नाटा छा गया और दरबारियों के चेहरे पर निराशा छा गई। राजा ने नाई की पत्नी की बुद्धिमानी को एक बार फिर सराहा और कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। समय ही वह खजाना है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुमने इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया। राजा ने दरबारियों की साजिश को समझ लिया। उसने उन्हें सख्त सजा दी और उन्हें दरबार से निष्कासित कर दिया। नाई और उसकी पत्नी को राज्य का सबसे ऊंचा सम्मान मिला और राजा ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। राजा के दरबार से सभी दरबारियों के निष्कासन के बाद नाई और उसकी पत्नी की ख्याति और बढ़ गई। पूरे राज्य में उनकी समझदारी और बुद्धिमानी के किस्से लोगों की जुबान पर थे। अब राजा उन पर पूरी तरह से भरोसा करता था और हर समस्या का समाधान उनसे पूछकर करता था। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। जिस तरह से दरबारियों ने साजिश की थी, वैसी ही और भी चुनौतियां आने वाली थीं। नाई और उसकी पत्नी के लिए जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उन्हें राजा के सबसे भरोसेमंद और प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करना था। राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ा काम था। राजा ने उन्हें राज्य के प्रबंधन का भी कुछ हिस्सा सौंप दिया था, ताकि वे अपनी बुद्धिमानी से राज्य को और भी बेहतर बना सकें। लेकिन राज्य के बाहर एक और खतरा मंडरा रहा था। पड़ोसी राज्य का राजा
जो हमेशा से इस राज्य की संपत्ति और समृद्धि पर नजर रखता था, अब हमले की योजना बना रहा था। वह सोचता था कि यदि वह इस राज्य को जीत लेता है तो उसकी सत्ता और भी मजबूत हो जाएगी। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया। उस राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी थी। उसने कहा, अगर तुम्हारा राज्य मेरी शर्तें नहीं मानता तो मैं तुम्हारे राज्य पर हमला कर दूंगा और उसे बर्बाद कर दूंगा। राजा ने यह संदेश सुनते ही तुरंत अपने दरबारियों और नाई की पत्नी को बुलाया। वह बहुत चिंतित था और बोला, हमारे राज्य की शांति खतरे में है। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग युद्ध के कारण पीड़ित हों। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। नाई की पत्नी ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, महाराज, युद्ध कभी भी सही समाधान नहीं होता। हमें पहले इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पड़ोसी राजा को बिना युद्ध के समझा सकें तो हमारे राज्य के लोग सुरक्षित रहेंगे। मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकालूंगी। नाई की पत्नी ने एक योजना बनाई। उसने कहा, महाराज, हमें उनके राजा के पास एक विशेष संदेश भेजना होगा। लेकिन यह संदेश शब्दों का नहीं, बल्कि हमारी शांति और समझदारी का प्रतीक होगा। उसने राजा से कहा कि राज्य की सबसे सुंदर और अनमोल चीजों का एक उपहार तैयार किया जाए। यह उपहार ऐसा होना चाहिए जो पड़ोसी राजा को हमारी सच्चाई, दोस्ती और शांति के प्रतीक के रूप में मिले। राजा ने नाई की पत्नी की बात मानी और सबसे अच्छे कलाकारों और कारीगरों को बुलाया। उन्होंने एक बेहद सुंदर और कीमती शांति चिन्ह तैयार किया, जिसे सोने, चांदी और रत्नों से सजाया गया था। इस चिन्ह पर एक संदेश भी खुदा गया था, शांति से बड़ा कोई विजय नहीं। नाई की पत्नी ने खुद इस शांति चिन्ह को लेकर पड़ोसी राज्य के राजा के दरबार में जाने का फैसला किया। राजा ने उसे पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ भेजा। जब वह वहां पहुंची तो पड़ोसी राजा ने उसे और उसके उपहार को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। नाई की पत्नी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, हमारा राज्य युद्ध नहीं चाहता। हम शांति चाहते हैं और आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। यह उपहार हमारी सच्चाई और शांति का प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि आप भी युद्ध की बजाय शांति का मार्ग चुनेंगे। पड़ोसी राजा ने उस उपहार को ध्यान से देखा और नाई की पत्नी की समझदारी और शांति की बातों से प्रभावित हुआ। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई और बुद्धिमानी है। मुझे युद्ध नहीं चाहिए। अगर हम शांति के मार्ग पर चल सकते हैं तो मैं उसे ही चुनूंगा। नाई की पत्नी की योजना सफल हुई। पड़ोसी राजा ने युद्ध की धमकी वापस ले ली और शांति की ओर कदम बढ़ाया। दोनों राज्यों के बीच एक मित्रता का समझौता हुआ, जिससे दोनों राज्यों के लोग खुशहाल और सुरक्षित हो गए। राजा ने जब यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने नाई और उसकी पत्नी की एक बार फिर प्रशंसा की और उन्हें राज्य का सबसे बड़ा सम्मान प्रदान किया। नाई की पत्नी की चतुराई और सफलता ने उसे दरबार में ऊंचा स्थान दिलाया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी यह प्रतिष्ठा उसे अहंकार की ओर ले जाने लगी। अब वह हर जगह अपनी बुद्धिमानी की प्रशंसा सुनकर खुद को बाकी सभी से श्रेष्ठ समझने लगी थी। चाहे दरबार हो या घर, उसकी बात को टालना किसी के लिए संभव नहीं था। उसकी चतुराई ने उसे हर समस्या का समाधान करने में सक्षम बना दिया था, लेकिन अब वह अपने पति, नाई और अन्य दरबारियों को छोटा समझने लगी थी। एक दिन राजा ने नाई की पत्नी को बुलाकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी ने मुझे कई कठिनाइयों से बचाया है, लेकिन अब राज्य में कुछ ऐसे फैसले लेने हैं जिनमें न केवल चतुराई बल्कि सहयोग और परामर्श की भी जरूरत होगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पति और दरबार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन मुद्दों पर विचार करो। यह सुनकर नाई की पत्नी ने राजा के सामने सिर झुकाया, लेकिन मन ही मन उसे यह बात पसंद नहीं आई। वह सोचने लगी, मैं इतनी चतुर और समझदार हूं, फिर क्यों मुझे अपने पति या अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए? मैं अकेले ही राज्य के सभी मुद्दों का हल निकाल सकती हूं। उसके अहंकार ने उसे इस सोच में डाल दिया कि वह अकेली ही सब कुछ कर सकती है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उसने राजा की सलाह को अनसुना किया और तय किया कि वह अपने फैसले खुद ही लेगी। नाई की पत्नी के अहंकार ने धीरे धीरे उसे अपने पति से भी दूर कर दिया। जहां पहले वह हर फैसले में अपने पति की सलाह लेती थी,
अब वह उसे बेकार समझने लगी थी। नाई भी यह बदलाव महसूस करने लगा, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पा रहा था। एक दिन नाई ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी चतुराई की मैं भी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन हमें एक दूसरे की सलाह लेकर ही सही फैसले लेने चाहिए। हम एक दूसरे का साथ देकर ही सही निर्णय कर सकते हैं। लेकिन नाई की पत्नी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहा, मैंने हमेशा सही फैसले लिए हैं और अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि क्या सही है और क्या गलत। कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा। राज्य में पानी की कमी हो रही थी और सभी गांवों में सूखा पड़ने की संभावना थी। राजा ने नाई की पत्नी को इस समस्या का समाधान ढूंढने का काम सौंपा। नाई की पत्नी ने अपने अहंकार में आकर सोचा कि वह अकेले ही इस समस्या का हल निकाल लेगी, जबकि बाकी दरबारियों ने उसे सलाह दी कि इस मामले में राज्य के विशेषज्ञों की मदद ली जानी चाहिए। लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और खुद ही एक योजना बना डाली। उसने बिना पूरी जांच पड़ताल किए राज्य के एक हिस्से में नई नहर बनाने का आदेश दे दिया। उसे यकीन था कि उसकी योजना सफल होगी, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उस इलाके में पहले से ही पानी के स्रोत कमजोर थे और नई नहर खोदने से वहां की जमीन और अधिक बंजर हो सकती थी। नाई की पत्नी की यह योजना बुरी तरह विफल हुई। नई नहर से न केवल पानी की समस्या हल नहीं हुई, बल्कि वहां के लोग और भी संकट में पड़ गए। उनकी फसलें बर्बाद हो गईं और राज्य में हाहाकार मच गया। राजा को जब यह खबर मिली तो वह बेहद नाराज हुआ। उसने नाई की पत्नी को बुलाकर कहा, तुम्हारी चतुराई की मैंने हमेशा सराहना की है, लेकिन इस बार तुम्हारा अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन गया। अगर तुमने अपने पति और दरबारियों की सलाह ली होती तो शायद यह समस्या इतनी बड़ी न बनती। यह सुनकर नाई की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि अकेली चतुराई ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि दूसरों की सलाह और सहयोग भी जरूरी होता है। उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और अब उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। नाई की पत्नी ने राजा के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी चतुराई पर इतना भरोसा कर लिया कि दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। मैं समझ गई हूं कि बिना परामर्श और सहयोग के कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। मैं आपसे और राज्य के सभी लोगों से क्षमा चाहती हूं। राजा ने उसकी माफी स्वीकार की, लेकिन उसे चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी निर्णय से पहले परामर्श और पूरी जांच पड़ताल करना जरूरी है। नाई की पत्नी ने अपने पति से भी माफी मांगी और वादा किया कि अब वह हर फैसले में उसकी सलाह लेगी। नाई की पत्नी ने अपनी गलतियों से सीख ली और अब वह पहले से भी अधिक समझदार और विनम्र हो गई। उसने अपने अहंकार को छोड़कर सहयोग और सलाह के महत्व को समझा। उसके बाद राज्य में जब भी कोई समस्या आई, उसने अपने पति और दरबारियों के साथ मिलकर समाधान निकाला। उसने यह साबित किया कि बुद्धिमानी के साथ साथ विनम्रता और सहयोग भी जीवन में बहुत जरूरी है। अहंकार इंसान को केवल पतन की ओर ले जाता है, लेकिन जब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है तो वह फिर से अपने रास्ते पर लौट सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी चतुर या बुद्धिमान क्यों न हो, अहंकार हमें हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सही निर्णय लेने के लिए हमें दूसरों की सलाह और सहयोग की जरूरत होती है। विनम्रता और सहयोग जीवन की सबसे बड़ी ताकतें हैं और जो इन्हें अपनाता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है।